नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। यूपी के हाथरस से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। 125 से अधिक लोगों की मौत उस मौत वाले सत्संग में हो गई जिस सत्संग में भगदड़ मच गई। ये सारी खबरें आप तक पहुंची गई होगी। हमने भी लगातार इस खबरें पर अपनी नजर बनाए रखी। अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बाबा पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। 125 मौत हो गए। बाबा विश्वहरि साकार कहाँ है किसी को नहीं पता। उनका फ़ोन लगातार ऑफ आ रहा है। उनके कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की लेकिन बाबा सामने नहीं आए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी ये कि बाबा विश्वहरि साकार यानी कि जो भोले बाबा के नाम से प्रचलित थे इस पूरे इलाके में, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि कल पुलिस ने जो जानकारी दी उसमें जानकारी ये थी कि जो आयोजक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, या इस तरीके के जो प्रवचनकर्ता होते हैं या बाबा होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि सारा लेखा जोखा सारा कामकाज जो होता है वो आयोजकों के जिम्मे होता है। कौन किस रास्ते से आएगा, किनके लिए कौन सा रूट तय किया गया है। यदि बाबा इस पूरे कार्यक्रम में आएंगे तो वो किस रूट से आएंगे, किस रूट से जाएंगे। यदि कोई वीवीआईपी मूवमेंट इस दौरान होती है तो वो किस तरीके से होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब इस पूरे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो उसमें से जो एफआईआर लॉन्च की गई है वो आयोजकों पर की गई है। यानी कि जो बाबा विश्वहरि साकार हैं जिनके ऊपर इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने वहां पर पहुंचकर प्रवचन दिया और जिनके चरणों के धूल के लिए ही ये पूरी भगदड़ मची, उसके ऊपर पुलिस की कोई एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अब बात करते हैं भगदड़ के इनसाइड स्टोरी की, यानी कि जो तस्वीरें उस सभा स्थल से आई है जहां पर बाबा विश्वहरि साकार जो हैं, जिन्हें भक्त भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं, उनका कार्यक्रम जो था हाथरस के एक छोटे से गांव में था जहां तक जाने के लिए मुकम्मल रास्ता भी नहीं था। काफ़ी संकीर्ण वो गलियां थी। वहां पर वो कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने एसडीएम से लिखित अनुमति ली थी। हालांकि ये अनुमति 50,000 लोगों से अधिक की थी या कम की थी। अनुमति में क्या कुछ मिला था वो लेटर अभी तक सर्कुलेट नहीं हुआ है कि एसडीएम ने किन बातों का उसमें जिक्र किया है, किन बातों को देखते हुए उन्हें अनुमति दी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, 125 से अधिक लोग मौत के घाट उतर गए, 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, मरने वालों में ज़्यादा संख्या महिलाओं की, बच्चों की है। ऐसे में अब तक बाबा विश्वहरि साकार यानी जिसे भक्त भोले बाबा कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी। जब से ये पूरी घटना हुई बाबा वहाँ से भाग खड़े हुए। बाबा जब वहाँ से भागे तो रास्ते में उन्हें ये जानकारी जरूर मिली होगी किस तरीके की घटना हुई है। क्या उसके बाद भी बाबा अगर बीच रास्ते से नहीं लौटते, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि वो भक्तों के बीच जाएं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, उनके बीच जाकर के घटना की जानकारी लें अगर घटना हो गई है तो। क्योंकि और जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली कि चरणों की धूल के लिए ये सारी वारदात हुई, ये सारी घटना हुई, ये कब से हो रहा था। यानी कि जब जब बाबा विश्वहरि साकार जब जब अपना दरबार लगाते थे, बिल्कुल कोट पैंट पहने हुए, टाई पहने हुए, बिल्कुल अन्य बाबाओं से अलग वो नज़र आते थे। वाइट कपड़े में वो नज़र आते थे। आमतौर पर आपको बाबा गेरुआ रंग में, धोती में, कुर्ते में नज़र आएंगे, लेकिन ये बाबा जरा हट के थे। ये बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में वहाँ पर पहुँचते थे, ब्रांडेड चश्मा लगाए हुए रहते थे। तो ये कार्यक्रम कब होता था जब बाबा अपना प्रवचन देकर के निकलते थे, तो जिस रास्ते से बाबा निकलते थे उस धूल को भक्त प्रसाद मानकर अपने मस्तक पर लगाते थे या फिर उसे अपने घर ले जाते थे। यानी कि आज से नहीं, कई महीनों से, कई सालों से यह खेल चल रहा था कि बाबा जब रास्ते से गुजरते थे भक्त उनके पीछे दौड़ते थे, धूल लेते थे। कई बार भीड़ कम होती थी या कई बार इक्का दुक्का लोग गिर जाते थे, तो लेकिन बाबा ने या आयोजन समिति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात जब हाथरस में हो गई कि काफ़ी संख्या में लोग उस छोटे से पंडाल में पहुंच गए जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी देखी गई, वहां पर जब बाबा उस रास्ते से निकले तो उस रास्ते पर एक टर्निंग बताई जा रही है। उस टर्निंग पर जब बाबा की गाड़ी मुड़ी तो बाकायदा जाम होने के कारण या फिर अन्य कारणों से बाबा विश्वहरि साकार यानी कि भोले बाबा की गाड़ी वहां पर रुक गई।
भक्तों को ऐसा लगा कि बाबा भक्तों की भीड़ देख करके रुके हुए हैं और वो भक्तों से वन बाय वन मिलेंगे, इसलिए पीछे जो भीड़ खड़ी थी वो उस भीड़ ने आगे खड़े लोगों पर दबाव बनाया और एक तरीके से दौड़ लगा दी। इस पर क्या हुआ कि जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, वो एक के ऊपर एक गिरते चले गए। अमूमन ऐसा होता है कि यदि हम पुरुष और महिलाओं की तुलना करें, यदि पुरुष अपने शर्ट पैंट में है, अगर मैं गिर जाता हूं तो मुझे उठने में देरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे कपड़े आपस में नहीं उलझते। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें उस पांडाल की जहां पर महिला और बच्चे काफ़ी तादाद में थे, महिलाएं साड़ी पहनी हुई रहती हैं और जब महिलाएं गिरती हैं तो उनकी साड़ी पैरों में फंस जाती है और उनका उठना पुरुष के मुकाबले काफ़ी हद तक देरी होती है उठने में, और अगर उठने में तनिक भी देरी हुई और भगदड़ का माहौल है तो एक के ऊपर एक लोग गिरते चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अब पीछे जो भक्त थे उन्होंने पैरों की धूल के लिए ये नहीं देखा कि हम किसी महिलाओं पर, किसी बच्चों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो गई और जो तस्वीरें वहां से निकली वो बिल्कुल भयावह करने वाली तस्वीरें हैं। एक साथ बसों में सड़कों पर लाशों की ढेर पड़ी हुई है और बाबा विश्वहरि साकार जो भोले बाबा थे, स्वयंभू बाबा थे, अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताते थे, वो गायब हो गए। तो सवाल अगर हम उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने एक विशेष धर्म को टारगेट किया, आपने किसी एक धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को या भक्तों को जो अपने अपने अनुसार, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार अपने गुरु को मानते हैं, उनके लिए भी एक सीख है। यदि इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, आपके घर से आपकी महिलाएं, आपके बच्चे ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी भी बनती है कि आप अपने बच्चों, अपने महिलाओं की सुरक्षा करें। आप जायजा ले लें कि जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जा रही हैं वहाँ पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं या इस तरीके की क्या घटना है। अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल का दौरा करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। एडीजी, एसीपी, एडिशनल पुलिस रैंक के कई वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। योगी सरकार के दो मंत्रियों को वहां पर लगाया गया है, लेकिन अब तक जो फलाफल वो निकल कर आया है कि जो विश्वहरि साकार यानी कि भोले बाबा हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यानी कि जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उनकी गिरफ्तारी भी दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। यानी कि 125 से अधिक जानें चली गई जिसके कार्यक्रम में, उसकी गिरफ्तारी के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस को इतना सोचना पड़ रहा है। क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? इस तरीके के अंधविश्वास के कारण क्या कौन है बाबा साकार जिनके पैर की धूल से लोगों की किस्मत बदल जाएगी? ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोग अपने कर्मों से ज़्यादा अपने आप को दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। उपदेश देना ठीक है, अपनी बातों को कहना ठीक है, दुनिया की सच्चाई बताना ठीक है, लेकिन जो एक साधारण सा व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है वो मानव है, आप उनकी पैरों के धूल के लिए 125 जाने चली जाए, ये कहाँ की बात हुई? अब देखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचेंगे, उनके साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे, वरीय अधिकारी शामिल होंगे, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है? क्या बाबा विश्वहरि साकार की गिरफ्तारी होती है या फिर 125 मौतों का तांडव कराने वाला वो बाबा ऐसे ही खुला घूमता रहेगा?